लेफ्ट पार्टियां पूरी ताकत से तेजस्वी के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रही, लेकिन संघर्ष है। मुस्कुरा क्यों रहे थे तेजस्वी? लेकिन अब ये लग रहा है कि आत्मविश्वास पूरी तरह खो चुके। इस बार जो सरकार बनी थी उपेंद्र जी, चाहे जिस कारण से भी, बहुत ही सरेंडर्ड आरजेडी थी। ये मैनेजर आए हैं, तो मैनेजर साहब के सामने एक नेता, जो नेता है, जो एक बार बिहार घूम के अभी भी लेटेस्ट आया है, दोबारा बिहार घूमने निकल पड़ा है, तो चुनाव जीतने के लिए माइनस तेजस्वी कौन? बीजेपी को आत्मविश्वास नहीं है, तेजस्वी चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी। उतना आसान नहीं है बिहार की राजनीति। हो सकता है जो तेजस्वी मुस्कुरा रहे हों, वो आत्मविश्वास एकदम खत्म हो चुका है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज बात करते हैं बिहार की पॉलिटिक्स की। क्या तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जाना चुनाव में जाने से पहले अति आवश्यक है? आखिर कहां पेच है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से महागठबंधन बच रहा है? जब कांग्रेस के बिहार प्रभारी अल्लावरू से यह सवाल किया गया कि महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि अगर आप 50 बार भी यही सवाल पूछेंगे तो जवाब वही होगा जो हम देना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस सवाल को सभी टाल रहे हैं। कृष्णा अल्लावरू जब बोल रहे हैं तो बगल में तेजस्वी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन प्रश्न तो यह है ही कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर दिया गया तो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं घोषित किया गया? क्या यह चुनावी रणनीति है या कोई मजबूरी है? दो बातें सामने आ रही हैं छनकर, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं संजीव जी, स्त्रीकाल के संपादक हैं। नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं। और इसी बात पर हम आगे बढ़ेंगे। और पहले ये जानते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया उसकी कमान तो सौंप दी गई तेजस्वी यादव को, लेकिन संजीव जी, तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से महागठबंधन परहेज क्यों कर रहा है? क्या इसमें जंगल राज का डर है, लालू राबड़ी की छवि का डर है, क्या है मामला? देखिए उपेंद्र जी, दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये कि पहले है क्या और फिर कितना सही है, ये दोनों बात, दो ध्रुव में हम लोग बात करेंगे। तो जो है तो वो ये एक बात तो यही है, जो तर्क दिया जा रहा है एक सेक्शन द्वारा, कि तेजस्वी का चेहरा यदि सामने रखा जाता है तो लालू जी और राबड़ी जी के समय में को जो जंगल राज पेंट किया गया है, और वो तैयारी भी है, कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है जिसमें जंगल राज में क्या, कथित जंगल राज में क्या माहौल था आदि इत्यादि को लेकर के। तो इसको कैसे तेजस्वी जी को यदि सामने लाएंगे तो उससे ये चीजें और बल मिलेगा, उनको उनके एजेंडा को अब पुश करने में मदद मिलेगी। इसलिए एक सेक्शन ये कह रहा है कि तेजस्वी जी को चेहरा नहीं बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस के भीतर का एक अलग किस्म का एक और भी राय है, और वो राय है कि आप अपनी ताकत खड़ी करें, बी टीम की तरह नहीं लड़ें, ए टीम की तरह लड़ें आदि इत्यादि। आपने बयानों में भी देखा होगा, अल्लावरू के भी बयान में आया था कि अब हम ए टीम की तरह लड़ेंगे। दूसरे लोग भी बात कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के अलग अलग कंफ्यूजन वाले बयान भी हैं। अब देखिए, बहुत सारी चीजों की पकड़, जो लेफ्ट की पकड़ होती है, लेफ्ट पार्टियां पूरी ताकत से तेजस्वी के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रही, तेजस्वी के नेतृत्व पे कोई सवाल खड़ा करनी है, वही तेजस्वी की ताकत है। लेकिन अब सवाल दूसरा है। और एक तीसरी बात कि उनके लोगों को, उनके मतदाताओं को, जो खास करके तेजस्वी के साथ कमिटेड मतदाता है, कमिटेड माने अभी तो उनका ग्राफ ऊपर दिखाई पड़ रहा है, मतलब जो सर्वे जाते हैं, व्यक्तिगत ग्राफ, सर्वे रिपोर्ट में सबसे अधिक उन्हीं के पास। हाँ, तो व्यक्तिगत ग्राफ तो उसके हिसाब से आप कह दीजिए कि उनका है। लेकिन इसके बावजूद जो देखिए, मैं क्या कह रहा था, अचानक से बात ही निकल गई। खैर, तो कुल मिलाकर के ये, हाँ, तो उनका एक जो कमिटेड वोट वर्ग है इस ग्राफ के अलावा से अलग, तो वो उसको एक मैसेज दे दिया जाए कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के यदि चेहरा हैं तो भाई यही होंगे, और कौन होगा। यानी यादव समूह उससे डिस्टर्ब ना हो, मुस्लिम समूह में एक विश्वास हो कि इन लोगों के बीच में आपस में एका है, और तेजस्वी जी को भी लेकर के और चेहरे को लेकर के कोई संघर्ष नहीं है। लेकिन संघर्ष है। अब दूसरी बात, मुस्कुरा क्यों रहे थे तेजस्वी? ये तो जो स्थिति है उस पर बात हुई। अब क्या यह जो है वह
उसके उसका उसका यदि विश्लेषण करें, क्या ऐसा होना चाहिए या क्या उसका इम्पैक्ट फैक्टर होगा, तो एक बार तेजस्वी बहुत अति आत्मविश्वास के शिकार होकर के कुर्सी के पास पहुंच के पीछे हट चुके हैं 2020 में। लेकिन अब यह लग रहा है कि आत्मविश्वास पूरी तरह खो चुके, पहले अति था और अब अत्यल्प हो गया है, एकदम कम हो गया है। तेजस्वी का तो आत्मविश्वास, ये दोनों ही था, ये दोनों ही चीजें खतरनाक हैं, क्योंकि अब सवाल है, इतना सरेंडर्ड आरजेडी हमने कभी नहीं देखा। देखिए, बाहर का परसेप्शन अलग है कि लालू जी ने तंग कर दिया नीतीश जी को, तो नीतीश जी चले गए तो आरजेडी तंग कर रही थी, ऐसा नहीं था। इस बार जो सरकार बनी थी उपेंद्र जी, चाहे जिस कारण से भी, बहुत ही सरेंडर्ड आरजेडी थी, कहीं कोई तकलीफ नहीं सरकार को, मैंने अपना शेयर तक नहीं मांग रही थी ढंग से, जो एक सत्ता का शेयरिंग होता है वो भी ढंग से नहीं मांग रही थी, और जो नीतीश जी को लग रहा था वो कर रहे वही हो रहा था। लेकिन फिर भी नीतीश जी चले गए, और अब कांग्रेस को लेकर के इनको ऐसा लग रहा है कि यदि कांग्रेस नहीं रहेगी तो जो नैरेटिव का जो प्रसंग है, जो एक नेशनल पार्टी भी है उसका भी ये होता है, तो वो सब वो लूज कर जाएंगे। इसलिए कांग्रेस की तमाम गलतफहमियां पैदा करने की जो नीति है, उस नीति के वो सहयोगी बने हुए हैं। आप देखते होंगे कि कांग्रेस की तरफ से कोई नेता नहीं है बिहार का, एक चेहरे के तौर पे सिर्फ बैठा दिया गया है राजेश राम जी को अध्यक्ष के तौर पे। सारी चीजें ये कर्नाटक से आकर के अलावरू तय करते, मीटिंग में भी अलावरू प्रमुख चेहरा है। लोग बात करता है, जॉर्ज फर्नांडिस की बात करता है, मधुलिमिया की बात करता है कि बिहार ने इन लोगों को भेजा, लेकिन उन लोगों ने जमीन भी बनाई है वहां, वो समाजवादी आंदोलन के लोग थे, ये मैनेजर आए हैं। तो मैनेजर साहब के सामने एक नेता, जो नेता है, जो एक बार बिहार घूम के अभी लेटेस्ट आया है, दोबारा बिहार घूमने निकल पड़ा है, वो पता नहीं क्यों सकुचाया हुआ है। और ये उपेंद्र जी, लेकिन एक बात ये भी आ रही है कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए तो कांग्रेस में भी भगदड़ मच सकती है। इसे कैसे देखा जाए? कांग्रेस वाले स्वीकार नहीं कर रहे हैं। घोषित ना किया जाए तो भगदड़ मच जाएगी, घोषित करने पे नहीं बचेगी। अच्छा, घोषित ना किया जाए उसकी वजह बता रहा हूं। घोषित करने पे तो नहीं किया गया, घोषित तो नहीं किया गया, नहीं किया गया, इसलिए अभी तो नहीं किया गया, और आगे लेकिन ये दबाव बनेगा कि हमारा तो नीतीश है, ये बात नहीं चलेगी कि आप तो पीएम के आधार पर लड़े, तुरंत बहुत निगेटिव असर जाएगा। चेहरा इनको आज घोषित करना हो या सितंबर अक्टूबर में करेंगे, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ेगा कि तेजस्वी ही हमारा चेहरा है। ये नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी। अब देखिए, तेजस्वी को यदि आप किसी कारण से ये गठबंधन में क्रैक होता, कोई भी, तो आप तो जमीन के पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए, आप जमीन के पत्रकार इन द सेंस कि हम लोग शहरों में बैठे हुए खबरों पे विश्लेषण करते हैं, आप खबरों के बीच आप खबर जनरेट करते हैं, वहां से लेकर आते हैं, देते हैं। तो अब ये बताइए कि कोई भी विधायक, आपके आसपास 4 विधायकों को ले लीजिए, एक आध उसमें कांग्रेस कैदी है, तो चुनाव जीतने के लिए लड़ेगा कि राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के हाथ बुलंद करने के लिए पहले लड़ेगा? वो तो बाद में बुलंद करेगा। कोई भी चुनाव जीतने के लिए ही लड़ता है, चुनाव जीतेगा पहले। तो चुनाव जीतने के लिए माइनस तेजस्वी कौन कांग्रेस का विधायक जीत पाएगा, सो बताइए। माइनस आरजेडी कोई नहीं, या कहीं नहीं, तीसरा फ्रंट बना के भी नहीं। अगर राजद और भाकपा माले का भी गठबंधन रह जाए तो मजबूत होगा, लेकिन अगर वामपंथियों को अगर राजद माइनस कर दे तो कांग्रेस के साथ जाने पर उसको बहुत लाभ होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, और सबसे ट्रस्टेड वाली है। तो अब बताइए कि कोई विधायक फिर क्यों कांग्रेस से टिकट मांगेगा? टिकट वही मांगेंगे जिनको चुनाव लड़ने का कीड़ा है, जिनको आकांक्षा है। कुछ एनजीओ के लोगों के साथ एक माहौल बना देने से चीजें नहीं होती हैं, या हमारे आपके जैसे लोग जो अब आपको भी अपने साथ ले लेते हैं, माने जो नेता नहीं है, जो नेतृत्व में नहीं है, दूसरे तरह के पत्रकार हैं, विश्लेषण करते हैं, उनको लेकर के कोई मुगालते में आ जाए कि हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं और उसके आधार पे चीजें हो जाएंगी, तो नहीं होगा जी। नहीं, उन लोगों का रिजल्ट तो दिख भी रहा है ना, कहाँ कोई सामाजिक न्याय की बात करता है। अब तो सोफा के बगल में कुर्सी लगा दी जा रही है, जिसके हित के लिए लड़ाई की घोषणा की जाती है कि हम लड़ रहे हैं अति पिछड़ों के लिए। पिछड़ों को कहाँ कांग्रेस हक दे रही है? बिल्कुल। एक बात ये भी आ रही है कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए तो एनडीए जो है वो जंगल राज का बाजा खूब बजाएगी।
तो जंगल राज का अगर धुतुंगा बजेगा, देहात में एक बाजा होता है धुतुंगा, तो इसका कितना साइड इफेक्ट पड़ेगा राजद के प्रदर्शन पर, बैड या गुड, कैसा इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, देखिए, वो तो मैंने शुरू में ही कहा कि यही भय, ये एक नैरेटिव है, ये एक डिस्कशन है लोग इंटरनल सर्किल में। लेकिन बताइए कि बीजेपी को आत्मविश्वास नहीं है तेजस्वी पर हमला करने का। सम्राट का वीडियो आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हुआ कि लालू पर हमला, वीडियो वायरल हुआ कि लालू जी पर करिए, तेजस्वी जी पर मत करिए। तो लालू जी पर वायरल करके क्या कर लोगे अब भाई, कि वही जंगल राज आ जाएगा, क्या कर लोगे? तेजस्वी हैं। तो जब बीजेपी को आत्मविश्वास नहीं हो रहा है कि वो तेजस्वी पे अटैक करे सीधे, लेकिन कांग्रेस और दूसरे लोगों को डर लग रहा है कि तेजस्वी का नाम आने पे दिक्कत हो जाएगी, तो इससे बड़ा माने राजनीति की मूर्खता और क्या हो सकती है? यानी तेजस्वी को कहीं संकट नहीं होने वाला है उस नाम के आने से, क्योंकि उस नाम के आने के बाद एक वोटर वर्ग इस बार अग्रेसिवली वोट करेगा, भले ही पूरी तरह न करे। माई समीकरण तो एग्रेसिव वोटिंग करेगा इस बार, अग्रेसिव वोटिंग करेगा। और जरूरी भी है, यदि वो इसलिए जरूरी है उनके लिए कि बहुत दिनों से सत्ता में बाहर है, तो पिछली बार की चूक ना हो जाए ये भी सुनिश्चित किया जाए। और 1% से भी कम का अंतर रह गया है 2020 के चुनाव में। बिल्कुल। अब दूसरी बात यह है कि मान लिया कि चलिए हटाइए इसको, ऐसा नहीं होता है, मतलब तो चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी क्यों चेहरा होंगे मुख्यमंत्री के बिहार में? तो फिर तो राहुल बनाम नीतीश हो जाएगा ना, मोदी तो यहाँ चेहरा होने नहीं जा रहे हैं। तो राहुल जी किससे किससे लड़ेंगे? यदि तेजस्वी चेहरा नहीं होंगे तो कौन चेहरा? ये सवाल उठता है। कोई चेहरा दिख नहीं रहा है, इनको मजबूरी में ही सही, लेकिन चेहरा घोषित करना पड़ेगा। अगर चेहरा घोषित नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। लेफ्टिस्टों को इसमें कहीं कोई संकट नहीं है। देखिए, ये सबसे मेजर चीज है, इसको समझिए। इसलिए उस पर कांग्रेस पे दबाव भी बनेगा। जितना अलाबरू साहब को यहाँ लग रहा है कि बड़ा वो सब आके साध लिया है, उतना आसान नहीं है बिहार की राजनीति। हो सकता है जो तेजस्वी मुस्कुरा रहे हों, वो मुस्कुराहट भी जो है ठीक है। अब क्या वो तो वो देखिए, आरजेडी ने कोई भी यदि एक सिंबल दे दिया, ये मतलब साइन दे दिया उपेंद्र भाई, कि वो कांग्रेस के साथ अनकंफर्टेबल है चेहरे के सवाल पर, तो उसके मतदाताओं में निगेटिव, खासकर मुस्लिम मतदाताओं में निगेटिव ये जाएगा। तो ये इनको तमाम तरह के करने देगा। आखिरी दौर पे ये इमेज देने की कोशिश करेगा कि कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ा है। यदि टूटता भी है तो टूटने की स्थिति अभी नहीं है, लेकिन कांग्रेस क्यों तोड़ेगी? उसकी भी मजबूरी है। बिल्कुल। अगर अकेला चलेगी कांग्रेस तब तो कोई सीट हासिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। इक्का दुक्का अगर तीर लग जाए तो बात अलग है। बिल्कुल। और अंतिम तौर पे यदि बिना चेहरे के चुनाव में ये लोग उतरते हैं, तो फिर जो मेरा विश्लेषण है कि इनका आत्मविश्वास एकदम खत्म हो चुका है, टूट चुका है, वो सिद्ध हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आपने चुनाव लड़ने के पहले हार जाएंगे। चुनाव लड़ने के पहले हार जाएंगे अगर तेजस्वी सीएम चेहरा नहीं घोषित किए गए। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने अच्छी बात बताई और सभी दर्शकों को पूरी तरह बहुत सरल शब्दों में समझ में आ गई होगी बात कि क्यों तेजस्वी जरूरी है, उनका चेहरा घोषित करना होगा। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी